जिस तरह हमने तेलंगाना की राज्य बनाते हुए सत्ता खो दी, उसी तरह हमारी विचारधारा से इस देश की एकता और अखंडता के लिए कई नेताओं ने अपने बलिदान दिए। अगर हमको सत्ता ही चाहिए, हम तो मुख्य विपक्षी पार्टी है और तेलंगाना सिर्फ एक राज्य की पार्टी है। हम सत्ता में भी ना हो तभी पूरे हिंदुस्तान में हम मुख्य विपक्षी के पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर कोई ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को जोड़ के रख सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। जब देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और आधी आबादी को एक वक्त का खाना नसीब होता था। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से जब देश की आबादी सिर्फ 40 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है। यह कोई 9 साल और 10 साल की सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की नीति और सोच से आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है। एक कोई भी ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। यह केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो देश की प्रधानमंत्री थी। सुबह का नाश्ता करके घर की चौखट से जैसे ही बाहर कदम रखा, देश के आतंकवादियों ने उनकी छाती पर 36 गोलियां दाग दी। इंदिरा गांधी जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, चौखट में लंबी पड़ी साड़ी खून से लथपथ थी, अंत का शब्द था जय हिंद। वो हमको छोड़कर चली गई। राजीव गांधी जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पायलट थे। कांग्रेस जनों ने मांग की, ये पता भी नहीं था उनको कि देश के प्रधानमंत्री बनने के 5 साल बाद देश विरोधी आतंकवादी उन्हें बम से उड़ा देंगे। अभी मां की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, राजीव गांधी को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। सिर कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा। एक ही परिवार ने 2 प्रधानमंत्री को खो दिया। 2 प्रधानमंत्री, किसी विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि एक ही पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, एक ही परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों को इस पार्टी ने खो दिया। राहुल गांधी जी उस सोच के लिए भारत जोड़ो यात्रा में निकले। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं निकले। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है, इस समय देश में अराजकता का माहौल है, भाई बहन में दूरियां बढ़ रही है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करनी चाहिए। ये विचार कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को ही बनना था तो 2004 में उनके सामने सभी राजनीतिक दल, उसमें टीआरएस भी शामिल थे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को अभी त्याग कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देती है। इसलिए मैं आज आपके सामने ये कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी जो आपसे वादा करेगी, जो गारंटियां आपको देगी, वो निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार पूरा करेगी, हमारे नेतृत्व हमारा पूरा करेंगे। मैं जानता हूं
यहां कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता, चाहे मल्लू जी या चाहे रेवंत रेड्डी जी है, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, गरीब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अंत में जो हमारी शेट्टी जी की 800 किलोमीटर की पद यात्रा हुई है, भट्टी जी की, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में हमारे रेवंत रेड्डी जी जो और शेट्टी जी और जो नेता बैठे हैं, इनके मन में आपके लिए दर्द है। तपती गर्मी में पद यात्रा की जा रही है, ये संघर्ष है, क्योंकि ये सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से तेलंगाना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने आपको राज्य दिया है, हमने सत्ता कभी नहीं आपसे मांगी, लेकिन 5 महीने बाद आप जब चुनाव में जाओगे तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप हमारे तेलंगाना के राज्यों को समर्थन कीजिए। ये जो वादे करेंगे वो पूरा करना हमारी विचारधारा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।